कल टेस्ट हुआ है। हाँ कल ले कहाँ है? हाँ कल लेना है। हाँ कल ले तो आपको कोई ना तो ठीक है। ले लीजिए सोमवार को। नॉर्मल ठीक है। तो अब हम देखेंगे, जैसा कि आपको पता है हमने देखा था हाइगेन का तरंग सिद्धांत। अब हम क्या करेंगे, हाइगेन के तरंग सिद्धांत के अनुसार जो प्रकाश के परावर्तन है उसकी हम व्याख्या करेंगे, सिद्ध करेंगे उसको। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, हाइगेन हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या ठीक है। तो पेपर में ये कई बार पूछा गया है कि हाइगेन के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। आपको सबको पता है प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश के परावर्तन में आपतित किरण है, आपतित किरण किसके बराबर होती है, परावर्तित किरण के बराबर। आपने सुना है आने वाली आपतित किरण टकरा के जाने वाली परावर्तित किरण, दोनों किरण आपस में बराबर किरण की। दोबारा सुनो, परावर्तन सबने सुना है। प्रकाश के परावर्तन में जो आपका आपतन कोण है यानी कि आई परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी एंगल आई बराबर एंगल आर, सबने पढ़ा है। प्रकाश का परावर्तन में आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, सही है। और दूसरा नियम कहता है आपका जो आपतित किरण है, कौन सी आपतित किरण अभिलंब व परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होती हैं, तीनों एक ही तल में होती हैं। ठीक है, ये आपको परावर्तन नियम पता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है प्रकाश के परावर्तन में, और आपतित किरण अभिलंब व परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, अगर हम इस बात को सिद्ध कर देंगे तो आपके जो प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या हो जाएगी किसके अनुसार, हाइगेन के तरंग सिद्धांत के अनुसार, क्योंकि इन्होंने प्रकाश की प्रकृति को तरंग माना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हाइगेन के तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के परावर्तन को सिद्ध करेंगे। बस मोटा मोटा इसको आप प्रूफ कर लो, आपतन कोण परावर्तन के कोण बराबर कर लो, आपका ये बराबर सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना, मैंने कल आपको एक बात बताई थी। मान लो ये आपकी कोई तरंग है, ठीक है, मैंने आपको तरंगाग्र का निर्माण करना सिखाया था। मैंने कैसे होता है, मान लो इस तरंगाग्र पर तीन बिंदु है, ए दो बिंदु मान लो, चलो तीन मान लो, चलो ए, इसको माना ए बी सी, माना मैंने प्रकाश की चाल कितनी है v, तो t समय बाद दूरी कितनी होगी vt। ठीक है, तो इस बिंदु से vt दूरी पर, इस बिंदु से v2 दूरी पर, कितनी दूरी पर, v2 दूरी पर क्या खींच दो आप, चाप लगा दो, क्या लगा दो, चाप। इसी प्रकार यहाँ से v2 दूरी पर क्या लगा दो आप, चाप लगा दो। इसी प्रकार यहाँ से v2 दूरी पर क्या लगा दो आप, चाप लगा दो। और इन तीनों चापों को आप क्या मिला दो, मिला दोगे तो आपको क्या मिलेगी, एक नई तरंगाग्र बन जाएगी। क्या बन जाएगी, नई तरंगाग्र। ये तो तरंगाग्र है, ये भी तो थी। हाँ, इसी प्रकार ये आगे बढ़ता चला जाएगा। ये मैंने आपको तरंगाग्र का निर्माण बताया था। मैंने क्या बताया था, हमें सिद्ध करना है, प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करनी है। ठीक है, ध्यान से देखना। तो देखो, प्रकाश के परावर्तन के लिए मान लो मैंने एक सरफेस सतह समतल दर्पण मान लिया, मान लो, ठीक है, एक सरफेस सतह है, पॉलिश कर दी एक साथ मैंने। ठीक है, पॉलिश कर दी। ठीक है, अब ध्यान से देखना, माना कि इसमें दो प्रकाश की किरण है, अनंत से आ रही है। कहां से आ रही हैं, दो प्रकाश की किरण समांतर आपस में अनंत से आ रही हैं। ठीक है, तो मैं एक तरंगाग्र को मानूंगा, ये प्रकाश की किरण नहीं है, समतल दर्पण है मान लो। ठीक है, एक सरफेस सतह, पॉलिश सतह, तभी तो परावर्तन होगा, बगैर उसके कैसे परावर्तन हो जाएगा। तो मैंने मान लिया दो प्रकाश किरण कहां से आ रही हैं, अनंत से आ रही हैं समांतर। ठीक है, तो उसके लिए पहले से ही मैं क्या
मैंने एक तरंगाग्र मान ली, क्या वो तो किरण चले के आ रही है, अभी दिखाएंगे। तो मैंने एक तरंगाग्र मान ली सीधी रेखा में, ये आपकी क्या है तरंगाग्र, क्या है आपकी ये तरंगाग्र, ये आपकी क्या है तरंगाग्र है, ठीक है, ये आपकी क्या है तरंगाग्र है। अब दो प्रकाश की किरण कहाँ से चले के आ रही है, अनंत से चले के आ रही है, ठीक है, जिसके क्या होंगी लंबवत हो गई। तो एक ये चले के आई, ठीक है, एक ये चले के आई। तो मैंने माना है कि तरंगाग्र जो सीधा है, लंबा थोड़ा उठा हुआ है, ठीक है। तो एक प्रकाश किरण ये चले के आई, एक ये चले के आई, ठीक है, ये चले के आई, जो क्या होगी तरंगाग्र क्या होगी लंबवत नहीं होगी। मैंने बताया है प्रकाश की, हाँ प्रकाश की जो दिशा होती है तरंगाग्र की क्या होती है लंबवत होती है, बताई थी मैंने, ठीक है। तो मैंने एक तरंगाग्र मान ली, ये रही ये तरंगाग्र मान ली, दो प्रकाश की किरण कहाँ से चले के आ रही है अनंत से चले के आ रही है, तरंगाग्र के ऊपर गिरी तो लंबवत गिरेगी। वैसे ही मैंने आपको बताया प्रकाश की चलने की दिशा क्या होती है तरंगाग्र के लंबवत होती है। इतनी बात समझ में आई। अब आप क्या करना, इस बिंदु को क्या मान लो आप ए मान लो, इसको भी आप क्या मान लो बी मान लो, ठीक है, ए भी आपने मान लिया, ठीक है, इसको आप बी मान लो, ठीक है। अरे ए मानो क्या हो जाएगा, हाँ समझो इसको, एक थोड़ा टेढ़ा है, अगर ये डायग्राम समझे तो सत्यापन हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आई। आपको पता है प्रकाश की यहाँ पर मिल गई, अब इसका आपको पता है क्या होगा परावर्तन होगा, तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं एक अविलंब कहते हैं, क्या अविलंब भी तो होगा, तो ये मैंने क्या डाल दिया अविलंब डाल दिया, ठीक है। तो आपको पता है आने वाली प्रकाश किरण कौन सी होती है आपतित किरण, आपतित किरण, ये कौन सी किरण है आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है। जो आपतित किरण है अवलंब के साथ कौन सा कोण बनाती है आपतन कोण, यानी कि आई, क्या बनाती है आई। तो ये एंगल कितना हो गया आपका आई हो गया, ठीक है। अब परावर्तित किरण अभी निकालेंगे, ध्यान से देखना। अब इधर आओ, इधर आओ, ठीक है। तो ये प्रकाश किरण इस बिंदु पर टिकी है, इस पर आई है, अब आगे भी तो जाएगी, तो मान लो ये आगे गई, ठीक है, ये आगे आई, ठीक है। अब देखो इस बिंदु को मैं क्या मान लूंगा सी मान लूंगा, क्या मान लूंगा सी, आने का नामकरण करते हुए चले ताकि बाद में समस्या ना उत्पन्न हो। अब आपको क्या बनानी है, एक तरंगाग्र तो है ये ए बी, अब आपको एक दूसरी तरंगाग्र भी तो बनानी पड़ेगी, उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा दूरी लेनी पड़ेगी, वीटी दूरी लेनी पड़ेगी, उसके हिसाब से आप चाप लगाओगे फिर तरंगाग्र बनाओगे। तो आप क्या लिख लोगे, लिख लेना आप माना प्रकाश की चाल कितनी है, माना प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल कितनी है v, ठीक है। तो t समय बाद दूरी कितनी होगी, t समय बाद दूरी, दूरी कितनी होगी v इंटू टी होगी, क्योंकि दूरी बराबर समय इंटू चाल, तो दूरी कितनी हो जाएगी vt, ठीक है vt। तो जो आपका प्रकाश था v पर था, कहाँ पर था b बिंदु पर था, तो इसने v से c तक चलने में कितनी दूरी तय की उसने vt दूरी तय की, ठीक है। तो यहाँ तक आने में कितनी दूरी तय की उसने vt दूरी तय की, ठीक है, vt दूरी तय की। तो बिंदु c पर पहुंच गया प्रकाश, यहाँ से लेकर यहाँ तक चला कितनी दूरी में vt दूरी में चला, तो यहीं पे आप क्या लगा दो एक चाप लगा दो, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये तो इस वाले का काम हो गया। अब देखो प्रकाश किरण आई है तो परावर्तित हो गई तो वापस जाएगी, इसकी तो हमने बात नहीं की। प्रकाश किरण आई है रिफ्लेक्ट होकर तो जाएगी, हम पढ़ रहे हैं क्या तरंग के अनुसार इसकी व्याख्या कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं इस प्रकार यहाँ अपने आप निकाल रहे हैं, तरंग के अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा, ठीक है, वैज्ञानिक अनुसार बात कर रहे हैं। अब देखो आपने क्या किया, तो एक चाप आपने ये लगा दी वीटी दूरी पर, बीसी की दूरी कितनी होगी वीटी हो गई, ठीक है। अब ध्यान से देखना कौन सी बीसी तरंगाग्र नहीं है, ये प्रकाशित तरंगाग्र नहीं आई है, यदि प्रकाशित किरण नहीं आई है, इसको आगे बढ़ाया बिंदु सी पर, ठीक है। अब ध्यान से देखना अभी तरंगाग्र बनेगी दूसरी। अब आपको क्या करना है, जो बीटी दूरी है बीटी दूरी लेकर, कितनी दूरी लेकर बीटी दूरी लेकर इस बिंदु ए से क्या लगाओ एक चाप लगा दो उधर, ठीक है, ये लगाई प्रकाश ले लेना, ठीक है। कितनी दूरी लेकर वीटी दूरी लेकर आप क्या लगाओ, ध्यान से देखना जब दो प्रकाश के कण होते हैं तो वीटी दूरी लेकर हम क्या लगाते हैं चाप नहीं लगाते हैं, वीटी दूरी लेकर चाप नहीं लगाते हैं। तो दो प्रकाश के बिंदु कितने दो ही तो हैं, एक ये रहा एक ये रहा, यहीं पे तो आई है, तो वीटी दूरी लेकर एक मैंने चाप यहाँ पर लगा दी, और एक प्रकाश की किरण ये भी तो है, अब यहाँ से वीटी दूरी लेकर मुझे चाप लगानी पड़ेगी तभी तो तरंगाग्र बनेगी। हाँ
तो मैंने ये बीटी इतनी बीटी दूरी लेके क्या लगाई, चाप लगाई। मान लो ये बिंदु कहाँ पर मिला, जाके यहाँ पर मिला, ये मिला, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर चाप लगा दी। जरूरी है चाप लगाओ, तुम्हारे हाथ के नीचे लगे तो आप नाप के देखना, जो इतनी दूरी है बीटी, बीटी मान लो इतनी दूरी बीटी है आपकी, ठीक है। तो इस बिंदु को मैंने क्या मान लिया, डी मान लिया, समझ रहे हो। तो एडी की दूरी बीसी के बराबर है, क्योंकि मैंने बीटी चाप लेकर क्या लगाई है, चाप खींची है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब देखो ये बिंदु ये था, एक ये बिंदु था, इसी प्रकार ये था, ये था। इस बिंदु बीटी लेके मैंने चाप लगाई, ये रही। इसी प्रकार बीटी बिंदु लेके मैंने चाप लगाई, ये। अब दोनों को मिला दूंगा तो एक क्या नहीं, तरंगाकृति बन जाएगी, बन जाएगी। अब ये दोनों बिंदु दिखाई दे रहे हैं, इनको क्या कर दूंगा, मिला दूंगा मैं। तो क्या बनेगी आपकी ये क्या बनेगी आपकी, तरंगाग्र बनेगी। क्या बनेगी आपकी, तरंगाग्र बनेगी। ये दोनों आपकी क्या है, तरंगाग्र हैं। कहीं पर भी समस्या हो ध्यानपूर्वक पूछना, क्योंकि पेपर में कई बार आया है, ठीक है। तो ये मैंने दो चाप लगाई, इन दोनों चाप को काटने पर क्या बनी आपकी, तरंगाग्र बनी, बन गई, बन गई। इतनी बात पता चली गई। चलो अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से आप देखना, क्या देखोगे आप। अब आप क्या करना, ध्यान से देखना। ये प्रकाश की किरण आई और अवलंब के बीच में कौन सा कोण बना है, आपतन कोण। ये वाला कोण आपका क्या, परावर्तन कोण नहीं होगा, आर नहीं होगा। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, क्योंकि प्रकाश की किरण चल रही है ये वाली, यही कोण तो आपका क्या होगा, परावर्तन कोण आर होगा। अब मैं क्या करूंगा, यही इधर ड्रॉ कर लूंगा, ये वाली, ठीक है। हाँ कह गए। ये परावर्तन कोण है, इधर ना बनाकर मैंने इधर बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पर अवलंब भी डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ का परावर्तन कोण मैंने यहाँ पर मान लिया, ठीक है, ये एंगल आर। इतनी बात किसको समझ में आई, वहीं पर मानना पड़ेगा, तभी काम हो पाएगा। ध्यान से देखना, यहाँ पर जो परावर्तन कोण बनता था इस रेखा के साथ, ये वाली रेखा मैंने इधर मान ली, देखो समांतर है, देख लो ये इसकी समांतर है कि नहीं है। ये वाली रेखा मैंने इधर मान ली और ये वाला अवलंब मैंने इधर खींच लिया, तो ये एंगल आर बनता था, ये एंगल मैंने इधर आर बना लिया। इसमें कोई समस्या, ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण होगा अवलंब के इस वाली किरण के साथ, ठीक है। तो ये वाली किरण मैंने इधर ड्रॉ करी, ठीक है, ये करी। ये वाली किरण अवलंब के साथ कौन सा कोण बना रही है, परावर्तन कोण, ठीक है। जो परावर्तन कोण मैंने इधर बना लिया एंगल आर। इतनी बात सभी को समझ में। अब ध्यान से देखना, मैं क्या करूंगा, तभी होगा, तभी होगा, तभी होगा। और ध्यान से देखें, हाँ अब ध्यान से देखना क्या होगा, देखें। जो प्रकाश किरण आई थी ये भी क्या थी आपकी, तरंगाग्र थी। प्रकाश किरण आई, तरंगाई क्या लंबवत नहीं होगी, लंबवत ही तो थी। और ये एंगल आई है तो ये कितना होगा, 90 माइनस आर। कितना होगा, 90 माइनस आर, सॉरी 90 माइनस आई। तो ये एंगल कितना है आपका, 90 डिग्री नहीं है, ये एंगल 90 डिग्री है। मान लो ये 20 डिग्री है तो ये 70 बचेगा। इसी प्रकार ये आई है तो ये आपका 90 माइनस आई हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया आपका। अब मैं आपसे पूछूं ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ये वाला कितना, टोटल एंगल कितना होगा। इतनी बात पता चली, ये आई था, ये 90 माइनस आई हुआ, पता चला। अब मैं ये वाला एंगल पूछूंगा, ये वाला देखो ध्यान से देखा ना। इस प्रकार ये एंगल कितना है, 90 माइनस आई, ठीक है। ये एंगल आपसे पूछ रहा हूँ मैं, ये कितना होगा, ये एंगल कितना होगा। देखो ये आपको पता है टोटल कितना है, 90 है, 90 है। ये एंगल आपका 90 माइनस आई है। अगर मैं 90 में से ये एंगल घटा दूं तो ये मिल जाएगा आपको, तो घटाओ कितना बचेगा, 90 माइनस के 90 प्लस के आई। तो 90 से 90 घटा कितना निकल कर आया आपका, आई। तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, आई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। एंगल आपका आई बचा, ठीक है। अब इधर देखो, अब ये एंगल आपका कितना है, आर। ये एंगल कितना है आपका, आर। तो ये वाला एंगल कितना होगा आपका, 90 माइनस आर, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा, आर होगा, पता चल गया। 90 से घटा देंगे, ये एंगल हो गया आपका आर, ठीक है, ठीक है। अब ये एंगल हो गया आपका आर। अब कुछ नहीं, बस हो गया। अब आपको कक्षा 9 की सर्वांग समता लगानी है। तो अब आप क्या लिखोगे, अब आप
अब आप दो त्रिभुज देखना ध्यान से, क्या लिखोगे आप? त्रिभुज ABC, ABC तथा त्रिभुज CDA, CDA बहुत कछु हो जाएगा, ठीक है। तो दो त्रिभुज लिए ध्यान से देखना। देखो आपको क्या करना है, परावर्तन नियम की व्याख्या करनी है। कब होगी? जब आई आर के बराबर हो जाएगा, यानी जो आपको आई आर के बराबर करना है, ठीक है। तो हमने दो त्रिभुज लिए ABC और CDA। दोनों त्रिभुजों में आप देखोगे एंगल B है और ये एंगल D क्या है? 90 डिग्री है। तो आप इसमें क्या लिखोगे? ABC में एंगल B बराबर, एंगल B बराबर त्रिभुज CDA में कितना? एंगल D कितना आपका? 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान से देखना, त्रिभुज ADC में देखें ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री सामने कौन सी भुजा होती है? आपकी कर्ण, कर्ण। तो ADC में इसके सामने ये क्या कर्ण? आपका AC, AC आपका क्या कर्ण है, ठीक है। CDC में बात कर रहा हूँ, क्या AC आपका क्या कर्ण है। अब इसी पे त्रिभुज लो ABC में ये 90 डिग्री, तो इसके सामने ये वाली भुजा क्या है? कर्ण, AC की भी हो जाएगी, तो यानी AC बराबर AC। समझ आ रहे हैं? इसको हम क्या बोलेंगे? उभयनिष्ठ कोण, ठीक है। अब आप क्या, कर्ण, कर्ण 90 के सामने कर्ण नहीं होता आपका, अवनिष्ठ कोण ही तो हाँ सही बात, उभयनिष्ठ भुजा, ये बात ठीक है, अवनिष्ठ, हाँ ठीक 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 ठीक। अब ध्यान से देखना, अब मैं त्रिभुज ABC में ABC, अब मैं पूछूं आपसे AB दूरी कितनी है? सॉरी ABC और त्रिभुज लो ADC, ठीक है। अब चापों वाले एंगल लो, सबसे पहले त्रिभुज लो आप ABC कौन सा? ABC, ABC। तो जब मैं BC लंबाई की बात करूं, BC किसके बराबर होगी? आपको AD के बराबर होगी, क्योंकि दोनों की लंबाई कितनी है? चापों में VT दूरी खींच के तो खींची थी, VT, ठीक है। तो आप देख रहे हो इसमें कोण बराबर है, इसमें कर्ण वाली भुजा बराबर है, इसमें साइड वाली भुजा बराबर है। तो आपने कक्षा 9 में पढ़ी थी RHS, ठीक है, बाई RHS से, मतलब राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, यानी राइट एंगल मतलब है समकोण त्रिभुज, और ये यानी कर्ण और ये भुजा, इस तीनों से हम कह सकते हैं क्या? जो आपका त्रिभुज है, त्रिभुज ABC सर्वांग सम किसके? CDC के, त्रिभुज CDA के। सर्वांग सम का मतलब होता है, मान लो आपके पास दो पासपोर्ट साइज फोटो हैं, कितने हैं? दो पासपोर्ट साइज आपके पास क्या है? फोटो हैं कि नहीं है? एक ही साथ प्रिंट कराए गए, दोनों का आकार देखना बराबर है कि नहीं है। सर्वांग सम उसको बोलते हैं जब दोनों का आकार क्या हो? बराबर हो। तो फोटो हो गए आपके, दो फोटो है, और क्या ले लें? मान लीजिए ये दो पोस्टर हैं, ठीक है, इन दोनों का आकार बराबर है, तो ये क्या होंगे? आपस में सर्वांग सम होंगे। सर्वांग सम उसे बोलते हैं जब उनके कोण बराबर हो और उनकी भुजा बराबर हो, उसे हम क्या बोलते हैं? सर्वांग सम बोलते हैं, ठीक है। तो हमने क्या सिद्ध कर दिया? हमने यह सिद्ध कर दिया जो आपका त्रिभुज है ABC CDC के क्या सर्वांग सम है। सर्वांग सम का मतलब क्या है? इन दोनों की भुजा बराबर होगी और कोण भी बराबर होंगे। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो हम कह सकते हैं एंगल I बराबर एंगल R। समझ में आई बात ये वाली? एंगल I बराबर एंगल R, ठीक है। ये तो पहली बात सिद्ध हो गई, पहली बात सिद्ध हो गई। दूसरी बात हम देखें, दूसरी बात क्या देखें? दूसरा क्या कह रहे हैं? आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। अगर मैं मान लूं दूसरा पॉइंट, चूंकि यह आलेख, देखो यह आलेख एक ही तल पे तो बनाया गया है, क्योंकि यह आलेख एक ही तल पर बनाना संभव है, क्योंकि यह आलेख एक ही तल पर बनाना संभव है, ठीक है। क्योंकि यह जो आलेख एक ही तल पर बनाना संभव है, अतः हम कह सकते हैं अतः आपतित किरण
कॉमा अविलंब अतः आपतित किरण अविलंब व परावर्तित किरण एक ही तल में होंगे। किरण एक ही तल में होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार जो आपकी परावर्तन की व्याख्या इस प्रकार संभव हुई है। नोट करें, कहीं पर भी समस्या हो तो दोबारा पूछेंगे। नोट करें। तुम डायग्राम को पुनः देखते हुए, ये हमने एक सर्फेस सतह बनाई, ठीक है। ठीक है, परावर्तन के लिए दो प्रकाश की किरण अंश से चल के आ रही हैं, ठीक है। तो उसके लिए पहले से ही हम एक तरंगाग्र को सीधी रेखा में लंबवत मान ले रहे हैं, ठीक है। ये रही, ये आपकी क्या है, तरंगाग्र, क्या है, तरंगाग्र है, ठीक है। तो दो प्रकाश की किरण चल के आई, एक इस बिंदु पर मिली आके, एक इस बिंदु पर मिली, ठीक है। इतनी बात सबको पता चली। इस बिंदु को मान लिया मैंने ए, इसको मान लिया मैंने बी, ठीक है। और आपको पता है प्रकाश की दिशा तरंग की क्या होती है, लंबवत होती है। तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है। अब मैंने माना प्रकाश चाल v, प्रकाश चाल v, t समय बाद दूरी vt। अब मैं क्या करूंगा, इस जो मैंने आपको बताया बिंदु होते हैं, तो बिंदु vt दूरी लेकर चाप खींचते हैं। तो एक बिंदु ये है, तो इससे मैंने क्या लिया, vt दूरी ली। कितनी दूरी, vt दूरी ली, एक यहाँ पर चाप खींच ली, ठीक है। कितनी दूरी पर, vt दूरी पर, ठीक है। तो vt दूरी लेकर मैंने क्या खींची, चाप खींची, ठीक है। इसको माना बिंदु में d, वहीं पर लेंगे, ठीक है। अब ये वाली दूरी प्रकाश की चलने की, प्रकाश की दूरी, ये वाली vt दूरी पर एक चाप खींचे d, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ से vt दूरी की चाप खींची, ठीक है। ये ये बिंदु है, जो बिंदु सी पर आके मिली, ठीक है। तो इसकी दूरी और इसकी दूरी कितनी, vt है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक अवलंब डाला। ये वाला कोण कितना है आपका i, ये वाला कोण कितना होगा आपका 90 - i। ये वाला कोण कितना होगा, इस वाले कोण के सावधान, ये वाला कोण कितना होगा i, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसका वो r वाला कोण तो रह गया, इसी के समांतर मैंने एक इधर रेखा खींची, ठीक है। ये खींच दी, बीच में एक अवलंब डाल दिया, ठीक है, डाल दिया। i है तो इधर कौन सा बनेगा आपका, r बनेगा, अभी बनाया था मैंने। अब ये आ रहा है तो 90 - r, ये कितना हो जाएगा आपका, r हो जाएगा। ये आपका डायग्राम हो गया। हाँ, और तरंगा क्या होगी आपकी और इसको मिला देना, आपको क्या बन जाएगी, तरंगा बन जाएगी, ठीक है। ये आपका डायग्राम हो गया।